सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने विधानसभा चुनाव की मतगणना के मद्देनजर प्रत्याशियों और एजेंटों के साथ की बैठक। खाद्य विभाग टीम ने चेकिंग के दौरान महिंद्रा पिकअप कार से बरामद किया 45 टीन नकली घी। पत्रकारिता की आड़ में फैक्ट्री मालिक गौतम कर रहा था नकली घी की कालाबाजारी। चांसद रोड फ्लाईओवर पर देर रात हुई कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, कार चालक हुआ फरार। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के लोगों ने जिला प्रशासन को सौंपा मांग पत्र। गैर तकनीकी कार्यों से निजात दिलाए जाने की उठाई मांग। बुढ़ाना मेरठ करनाल हाईवे पर ट्रैक्टर और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने होली पर्व के मद्देनजर की बैठक आयोजित। शांतिपूर्ण होली मनाए जाने की अपील। महिमा आत्महत्या कांड में पुलिस कार्यवाही पर सवाल खड़े करते हुए शिव सैनिकों ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। नई मंडी पुलिस पर लगाया साज खाने का आरोप। एसएसपी कार्यालय पहुंची आर्यपुरी निवासी सरिता। कई दिन से लापता पति का शव मिलने पर निष्पक्ष कार्यवाही की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने 11 मार्च को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना के अंतर्गत बैठक ली। बैठक में प्रत्याशियों और एजेंटों को मतगणना संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने सोमवार को जिला पंचायत सभागार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 की 11 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों और एजेंटों के साथ निर्वाचन की बैठक आहूत की। इस बैठक में 20 प्रत्याशी और एजेंट उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों को और एजेंटों को मतगणना संबंधित जरूरी बिंदु बताए। उन्होंने कहा कि कोहड़ा नवीन मंडी में 11 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट मतगणना होगी और बाद में ईवीएम मशीनों में पड़े मतों की गणना होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार दोनों तरफ 7-7 टेबल लगी होंगी। साथ ही कहा कि कुल 14 टेबल और 1 आरओ टेबल एवं पोस्टल बैलेट के लिए 2 टेबल लगी होंगी। जितनी कुल टेबल होंगी उतने ही एजेंट होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एक टेबल पर मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक पर्यवेक्षक, 1 माइक्रो ऑब्जर्वर और 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगे होंगे। मतगणना स्थल पर प्रत्याशी और उनके एजेंट 7 बजे तक अवश्य पहुंच जाएं। कोई भी प्रत्याशी एजेंट मोबाइल या शस्त्र आदि नहीं लाएगा। 11 मार्च को नवीन मंडी में गेट नंबर 1 से अधिकारी आएंगे और गेट नंबर 3 से प्रत्याशी और उनके एजेंट, वहीं गेट नंबर 5 से काउंटिंग स्टाफ आएगा। चाहे जितना खेलो, किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, किसी को कष्ट न हो और हम सब लोगों को एक मिसाल कायम करनी है मुजफ्फरनगर के लिए। भाईचारा कायम कर जो है कायम, ये दिखाना भी है, पूरी दुनिया को दिखाना है कि मुजफ्फरनगर के बारे में जो सोच रखती हो वो गलत है। तो हमको इस त्योहार को इस दृष्टिकोण से मनाना है। विजय जुलूस किसी को अलाउ नहीं होगा, इसलिए मैंने आपसे पहले भी विनती कर ली है, पुनः विनती कर रहा हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों को पहले से भाई आप लोग जितना ब्रीफ कर देंगे, जितना समझा देंगे, उतना ही जिले को फायदा होगा, उतना ही जिले की छवि अच्छी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को दिशा निर्देश दिए कि सभी शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें और जीत हार होने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर जाएं और जीत होने के बाद कोई भी जुलूस आदि न निकालें। जनपद में धारा 144 लागू है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव का अंतिम पड़ाव है, इसमें सभी शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें और इसके बाद होली के त्योहार को सकुशल तरीके से मनाएं और अपने जनपद की छवि को और ज्यादा सुव्यवस्थित बनाए रखें। ऐतिहासिक चुनाव होगा, मतदान उसी प्रकार से हुआ। ये मतगणना, काउंटिंग और इसकी रिजल्ट घोषणा जो है यह अंतिम पड़ाव है। हम अपेक्षा यही करते हैं और मुझे उम्मीद भी है, मैं आश्वस्त भी हूँ कि आप सभी लोगों ने
ये निर्णय लिया हुआ है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया बहुत ही बेहतर ढंग से और ऐतिहासिक इस जनपद में रहेगा। तो अभी तक जितनी चीजें हुई सभी के लिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, पूरी जनता इसकी बधाई के पात्र है। हम लोग आपके ही इस निर्णय से और जो इस प्रकार के कार्य से इंस्पिरेशन लेते हैं, मैं उसको कहूँगा प्रेरणा लेते हैं कि हम अच्छा काम करें। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए आप जितनी हमें बधाई देना चाहते हैं, हम लोग उससे ज़्यादा आपसे जो सहयोग मिला, जो सम्मान मिला और जो निर्णय आप लोगों ने किया था, जो जनता ने किया था, उसके लिए हम आप लोगों के आभारी हैं। बहुत ही बेहतर ढंग से बिना किसी, मैं कहता हूँ कि बिना किसी ग्लिच के बहुत स्मूथली इस प्रक्रिया को भी संपन्न कराएंगे। व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बता दी गई हैं। गेट नंबर 3 से सारे लोग इंटर करेंगे। जगह जगह हम लोग मार्किंग भी लगा देंगे कि किस विधानसभा का किधर जाना है। होली के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान बरामद किया 45 टीन नकली घी। महिंद्रा पिकअप गाड़ी से सप्लाई के लिए नकली घी को बुढ़ाना से लाया जा रहा था। हैरत की बात यह रही कि गाड़ी पर प्रेस और टीवी चैनल का नाम लिखा था। अगर आप देशी घी खाने के शौकीन हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि जनपद मुजफ्फरनगर में बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है नकली घी। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में बनाया जा रहा यह हानिकारक जानलेवा नकली घी तैयार कर जनपद के विभिन्न बाजारों में सप्लाई के लिए भेजा जाता है। सोमवार को भी एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी में इसी जानलेवा नकली घी के 45 टीन 15 किलोग्राम और 200 लीटर प्रत्येक ड्रम के 3 ड्रम लेकर मुजफ्फरनगर के पान मंडी में सप्लाई के लिए भेजा जा रहा था कि आगामी होली के त्योहार के मद्देनजर खाद्य विभाग की चेकिंग में थाना कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर रोड पर खाद्य विभाग की टीम ने गाड़ी को रोक लिया। वही गाड़ी पर प्रेस और एक टीवी चैनल का नाम भी लिखा था। खाद्य विभाग अधिकारी ने घी का सैंपल लेकर सभी टीन और ड्रम को सीज कर फैक्ट्री मालिक गौतम प्रजापति की सुपुर्दगी में दे दिया। पत्रकारिता की आड़ में इस हानिकारक नकली घी का कारोबारी गौतम पहले भी कई बार पकड़ा जा चुका है, लेकिन लचर कानून व्यवस्था और सेटिंग के चलते इसके हौसले बुलंद हैं। ये होली का अभियान चलाया जा रहा था डीएम साहब के आदेश अनुसार, जिसमें हमने यहाँ बुढ़ाना रोड पर चेकिंग के दौरान ये नकली घी का शक है हमें इसमें, और इसके पास जो बिल मिला है उसमें ये वेज फैट लिखा हुआ था। हाँ, इसमें अभी हमने 5 सैंपल इसके कराए हैं और इसे जांच के लिए लैब भेज रहे हैं। बाकी शेष माल को हम सीज करा के वापस प्रमाइस में भेज रहे हैं। ये बुढ़ाना से बना के लाया जा रहा था, जो पान मंडी शहर में बेचने के लिए था। कितना हानिकारक है ये सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक है। आगे इसमें मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही मार्क वगैरह मिला है? हाँ, इसमें कोई मार्क नहीं है, कोई लेबल नहीं था, इसलिए इसको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी पे प्रेस भी लिखा हुआ है, कुछ टीवी चैनल की आड़ में बताया जा रहा है। हाँ, ये तो हम नहीं कह सकते, तो जब बात की जांच का विषय है और अभी कार्रवाई इस पर चालू है। अंकित बिहार में हुए महिमा आत्महत्या कांड में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को एक ज्ञापन सौंपा, साथ ही पुलिस पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिवसेना कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने महिमा आत्महत्या कांड पर की जा रही कार्यवाही पर कई सवाल खड़े करते हुए एसएसपी बबलू कुमार को एक ज्ञापन सौंपा। गुस्साए कार्यकर्ताओं का कहना है कि नई मंडी पुलिस द्वारा आत्महत्या कांड में ढीला हवाली बरती जा रही है, जिसके कारण अभी तक समस्त आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। कार्यकर्ताओं का तो यह भी कहना है कि आत्महत्या कांड में नामजद आरोपी राजनीतिक रसूख रखने वाले हैं, इसी के चलते पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर बल्कि उनका साथ दे रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर निष्पक्ष ढंग से तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मांग की। आज महिमा आत्महत्या प्रकरण के मामले में हम एसपी साहब को ज्ञापन दिया हमने। किस बारे में क्या मामला क्या? मामला ये है कि अभी तक केवल एक अपराधी अंदर गया है, अभी 4-5 अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस की मिली भगत से वे बाहर घूम रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और यदि 8 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती तो शिवसेना सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 7। हमारा उद्देश्य विज्ञापन दिखाना नहीं। काफी सज्जनों ने हमें कहा कि गांधी कॉलोनी श्री कॉम्प्लेक्स ऊपरी मंजिल पर जो आपकी एक दाम की दुकान है,
जिस पर कपड़ा तोल और कट पीस से एक्सपोर्ट में कपड़े की कुर्तियों और सूट का कपड़ा व लोड की आइटम, लेडीज सूट, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट एक दाम में मिलता है, उसका विज्ञापन और प्रचार प्रसार करवाएं। प्रचार करने से ही कपड़ा ज्यादा नहीं बिकता, बल्कि उचित रेट से खरीदने और बेचने से, यानी कम प्रॉफिट से बेचने पर ही कपड़ा ज्यादा बिकता है। क्योंकि कपड़ा एक ऐसा आइटम है जिसके रेट का अंदाजा कम ही लग पाता है। एक दाम एएस ट्रेडर्स, ऊपरी मंजिल श्री कॉम्प्लेक्स, निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर। हमारा मोबाइल नंबर है 8979134608 7599741050। मूर्तियां। जी हाँ, आपके शहर में खुल गया है विपिन जैन गुल्लू चरथावल वालों का ओम साई राम पूजा सामग्री केंद्र का भव्य धार्मिक शोरूम। आपके भगत सिंह रोड घास मंडी लोहिया बाजार में जनपद का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे सभी धार्मिक वस्तुओं का मिलेगा अपार भंडार, जैसे ठाकुर जी की श्रृंगार सामग्री, झूले व पालने, पूजा पाठ का सामान, सभी भगवानों की पोशाकें, मंदिर मूर्तियों की मालाएं, श्री यंत्र, नवग्रह यंत्र, पारे व शुद्ध चांदी से निर्मित लक्ष्मी गणेश व अन्य भगवानों की मूर्तियां, दक्षिणाव्रती शंख, प्रत्येक साइज के ठाकुर जी, पेंटिंग व सिंहासन, ढोलक, डमरू, ढपली, झूमर, बंदरवाल, वास्तु दोष निवारण यंत्र, दीपावली डेकोरेशन का सभी सामान होलसेल रेट पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, विपिन जैन गुल्लू चरथावल वाले। ब्रेक के बाद न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। जिला अधिकारी दिनेश कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने जिला पंचायत सभागार में एक बैठक की। होली के मद्देनजर व्यापार मंडल और समाज सेवियों के साथ बैठक कर होली को शांतिपूर्ण बनाए जाने की अपील की। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने जिला पंचायत सभागार में व्यापार मंडल और समाज सेवियों के साथ होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए शांति समिति की बैठक आहूत की। जिलाधिकारी ने कहा कि होली के पर्व पर सभी जिम्मेदार गणमान्य लोग अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखें और सभी को प्यार भावनाओं के साथ होली खेलने के लिए प्रेरित करें। अगर कोई होली नहीं खेलना चाहता तो उसके
साथ जबरदस्ती ना करें, जिससे कि उसे कोई आहत ना पहुंचे। उन्होंने कहा कि होली के दिन नशे की हालत में वाहन का प्रयोग ना करें, होली के पर्व को सावधानी पूर्वक मनाएं। साथ ही कहा कि चुनाव के नतीजे आने के बाद किसी के मन में हीन भावना नहीं रहे, सभी मौज मस्ती के साथ होली पर्व मनाएं। होली के पर्व को प्रेम भावनाओं के साथ मनाएं और जाति धर्म से इस पर्व को न जोड़कर बल्कि इंसानियत के अनुसार मनाया जाए। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने कहा कि इस होली पर्व पर कोई व्यक्ति रंग लगवाने से बच रहा हो या उसे कोई ठेस पहुंच रही हो तो उस पर रंग न डाला जाए, जिससे कि हम अपने इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मना सकें। उन्होंने कहा कि होली को राजनीतिक न खेलें बल्कि सामाजिक रूप से होली के पर्व को मनाएं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर अफवाह की खबर कोई न डाले, कोई भी खबर आगे तभी भेजे जब उसका पूर्ण तरीके से सत्यापन हो जाए। अफवाह ही छोटी बातों को बड़ा रूप दे देती है। बुढ़ाना मेरठ करनाल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा, जहां बाइक और ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बुढ़ाना मेरठ करनाल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया, वहीं शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दरअसल मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे का है, जहां बाइक सवार युवक तेल लेकर पेट्रोल पंप से मेरठ करनाल हाईवे पर चढ़ रहे थे कि तभी तेज गति से आए ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवकों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बचाने के प्रयास में बाइक और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो जाने से ट्रैक्टर चालक ओमबीर पुत्र जोगिंदर निवासी सोरम और बाइक सवार वीर सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी सराय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक सवार विवेक पुत्र श्रीपाल निवासी जोला बुरी तरह घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बुढ़ाना सीएचसी में भर्ती कराया और दोनों मृतक के शव का पंचनामा भरकर पीएम हाउस भिजवाया। बुढ़ाना बॉर्डर पे आज सुबह पेट्रोल पंप के पास एक ट्रैक्टर बुढ़ाना की तरफ से जा रहा था, एक मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल पे 2 सवार थे। ट्रैक्टर बाइक को बचाने के चक्कर में दोनों का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ट्रैक्टर चालक और ड्राइवर बाइक सवार की मृत्यु हो गई है। अस्पताल लेकर आए थे, अस्पताल में उनकी मृत्यु घोषित कर दिया डॉक्टर साहब ने, और एक घायल है जिसको मुजफ्फरनगर भेज दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची आर्यपुरी निवासी सरिता ने एक ज्ञापन देकर रहस्यमय ढंग से लापता पति का शव मिलने पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। 28 फरवरी से लापता था पति जनेश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पीड़िता सरिता ने एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा। पीड़िता का कहना है कि उसका पति 28 फरवरी को गांव मंसूरपुर में किसी शादी में गया था, जहां से वह वापस नहीं लौटा। काफी तलाशने के बाद पीड़िता द्वारा मंसूरपुर थाने में मामला दर्ज भी कराया गया था, जिसकी कोई सूचना नहीं मिली। वहीं 5 मार्च को पीड़िता को पोस्टमार्टम हाउस बुलवाया गया, जहां एक लाश की शिनाख्त कपड़ों के आधार पर महिला के पति के रूप में हुई, क्योंकि लाश इतनी क्षतिग्रस्त थी कि चेहरा पहचान पाना असंभव था। पीड़िता ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की एसएसपी से मांग की। ताकि हम मेरे भांजे की शादी थी मंसूरपुर गांव में, तो हम 28 तारीख 27 तारीख को मंडे पर चले गए थे, सब चले गए थे। और मेरा भाई जो छोटा वाला है जिसका ये मर्डर होया है, वो 11:30 बजे करीब बारात हमारे सामने आया था वो, और शादी में शामिल हो गया था। और बारात भी आगे, सब चीज़ आगे, और शाम के टाइम 5 साढ़े 5 बजे तक हम चलते थे वहाँ से। वो कहने लगा मैं भाई चल नहीं रहा, कहने लगा भाई मैं जब चलूँगा जब लड़की डोरी में तेरे फारे हो जाऊँगा, उसके बाद आ जाऊँगा, तुम जाओ। भाई हमने सारे अपने रिश्तेदार पे फोन किया। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ किसने मारा गया? कहाँ पे डेड बॉडी कैसे मारा? डेड भाई हमें तो पता नहीं किस तरह मारा किसी ने। उसका चेहरा हो रहा है ऐसा कर रखा, आँखों खत्म रखा, चेहरे पे चेहरा खराब कर रखा बिल्कुल, जो पहचान में ना आवे। हमने इसकी पहचान करी कपड़ों से पहचान करी, जूतों से करी और बालों से करी, और इसके गले में एक वो था धागा। क्या किसी से कोई रंजिश या? हमारी किसी से कोई रंजन नहीं, मेरा भाई पहले दफा गया था शादी में। किसी को कोई शकत नहीं? हमें तो अभी किस पे शक नहीं हो सकता कि सारे ही अपने मतलब हमारा क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई के साथ में जो मरा है गलत होया, उसके लिए कार्रवाई सही होनी चाहिए। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ 7 के साथ।
मैं मुंबई से आया था मुजफ्फरनगर, लेकिन केसंस में बम्बई की सब आइटमें मिलती हैं, जवाब नहीं केसंस का। फैंसी ड्रेसेस लेने हो तो चले आना तुम, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पाना तुम, केसंस नहीं भूल जाना तुम, केसंस हो केसंस। केसंस लाए हैं पार्टी वियर की एक्सक्लूसिव रेंज, जेंट्स वियर, कोट, पैंट्स, वेडिंग सूट्स, शेरवानी एवं सभी आकर्षक कपड़े। केसंस अ फैमिली वियर शोरूम, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। फैंसी ड्रेसेस लेने हो तो चले आना तुम, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पाना तुम, केसंस नहीं भूल जाना तुम। केसंस अ फैमिली वियर शोरूम, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। Ruby Beauty Clinic, the ultimate place to maintain your body, skin and hair. Introducing L'Oreal Professional Hair Studio, Professional Makeup Studio, Face, Hair and Body Spa, French and Spa Manicure, Pedicure, Jacuzzi, Steam and Spa Bath. Also all type of facial, massage, latest makeups, advanced haircuts, hair and skin treatments. 5-star service, 7 days open. Visit once and feel the difference. हमारा पता है 786/40 योगेंद्रपुरी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 013124308222। मोबाइल नंबर है 9368402082। गोयल डेयरी दूध, जिसकी हर बूंद में है शुद्धता और ताजगी, और इसका स्वादिष्ट पनीर, जिसका स्वाद आप भूल कर भी न भूल पाए। गोयल डेयरी के उत्कृष्ट उत्पादन दूध, दही, मट्ठा, पनीर। गोयल डेयरी, मुस्तफाबाद, बछेंडा रोड, मुजफ्फरनगर। ब्रेक के बाद न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवर अभियंताओं को गैर तकनीकी कार्यों में लगाए जाने वाली ड्यूटी पर रोक लगाए जाने की मांग उठाई गई। सोमवार के दिन उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। संघ से जुड़े लोगों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि अवर अभियंताओं की ड्यूटी विभिन्न विभागों में नियुक्त करने के चलते गैर तकनीकी कार्य, बोर्ड परीक्षा, कावड़ जैसे कार्य कराए जाते हैं, जिसके कारण उनके संबंधित विभाग कार्यालय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ज्ञापन के द्वारा गैर तकनीकी कार्यों से मुक्त कराए जाने की मांग की गई। हम साहब से अनुरोध करने के लिए मिले हैं कि हमारी ड्यूटी गैर तकनीकी कार्यों में न लगाई जाए। अभी हम लोगों ने 2 महीने चुनाव में ड्यूटियां की हैं, उड़न दस्ता, स्टैटिक मजिस्ट्रेट इत्यादि ड्यूटियां की हैं, और सभी की ड्यूटी पुनः जियो टैगिंग, मनरेगा जियो टैगिंग में लगा दी गई है, जिनमें 7 साल के कार्यों का सत्यापन कर अपलोड कराना है फोटो खींच के। उसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। हम इनके विरोध में जो है डीएम साहब से अभी अनुरोध करने के लिए मिले हैं कि हमें जो है इन ड्यूटियों से मुक्त किया जाए। चांसर रोड फ्लाईओवर पर देर रात कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के बाद मेरठ रेफर कर दिया गया। वहीं आरोपी इंडिका कार चालक मौके से फरार हो गया। नगर में रोजाना कहीं न कहीं सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण कई परिवारों में कोहराम का मंजर बन जाता है। रविवार की देर रात चांसर रोड फ्लाईओवर पर भी सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार से आ रही इंडिका कार ने सामने से आ रही बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी। भीषण हादसे में बाइक सवार युवक सिर के बल गिर पड़ा, जिसे आनंद फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उपचार के बाद गंभीर अवस्था में युवक को मेरठ के लिए रेफर कर दिया। उधर कार को मौके पर ही छोड़कर कार चालक फरार हो गया। घायल युवक की पहचान चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव कुल्हेड़ी निवासी
लुकमान के रूप में हुई है। पुलिस ने कार की तलाशी लेकर आरोपी कार चालक की जल्द धरपकड़ के लिए कार्यवाही शुरू कर दी। जी हम ये तड़प रहा था सड़क पे, हम उधर से आ रहे थे, बस सब पब्लिक इकट्ठे होते, हम भी तमाम से उसे देखने लगा क्या हो गया, तो देखा जैसे वहाँ से आए, बस इंसानियत के नाते हम भी इसे उठा के लिया, जब कोई तैयार नहीं था, रिक्शा वो थी रिक्शा जो बैटरी वाली उसमें बिठा ले गया, बस सीधा ये एक्सीडेंट हुआ जी। महावीर चौक का जो पुल है उसके बीच हम बीच हुआ जी। एक्सीडेंट तो एक कार लग रही थी और ये मोटरसाइकिल इधर पड़ी थी, कार वाला वैसे पता नहीं है था वहाँ से नहीं, हम तो इसे ठाके हुए अस्पताल में सरकारी में लेके आ गए। न्यूज़ 7 में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7। नमस्कार।